Today we will recall the formula for midpoint. If there are 2 points A and B with coordinates x1, y1 and B x2, y2, then the midpoint M has the formula x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. This one is the formula for the midpoint. ये कोई इतना मुश्किल नहीं है बेटा. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको जो है वो सॉल्व करके दे रहा हूं. अब ये देखें कि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. एक्सरसाइज 7.2. बेटा आपको एक्सरसाइज नजर आ रही है? यस सर. ठीक है जी. अब ये सिंपल है. इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 4, 5, 6, 9. इसके अंदर हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है. एक को हम x1, y1 लेट कर लेंगे और दूसरे को हम x2, y2 लेट कर लेंगे. 5, 7 जी. 4 + 6/2, comma 5 + 9/2. The final answer is 5, 7. There is no big deal in this question. अब असल काम इसमें क्या होगा? असल काम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का जिक्र हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लूंगा. ए, बी, सी एंड डी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर गिवन 9 and 3. Coordinates of B are given -2 and +1. And coordinates of C are 8, 6. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है सर. जी तो जी मैं जी पूछूंगा जी. अभी इससे पहले आपने क्या कराया? बेटा देखते जाएं, ये पुराना ही काम है सारा. मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाया है. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने मिड पॉइंट जो है वो बताया हुआ है किस तरह फाइंड आउट करना है. और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. उसके अंदर एक पैरेललोग्राम का जिक्र आ गया है. मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है. ए बी सी कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए हैं. अब वो कहता है, ए पार्ट में कहता है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एसी. मिड पॉइंट ऑफ एसी को एम लेट कर लें. ठीक है सर. एसी के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे 9 + 8/2, कॉमा 3 + 6/2. And the midpoints of AC are 17/2 and 9/2. ये पहला पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी. अब हमने ये फोर्थ वर्टेक्स डी फाइंड आउट करना है, ए बी. अब ये बात बेटा आप अपने जहन के अंदर याद रखें कि आपको ना शेप्स की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए. जो आपकी रेक्टेंगल है उसके मिड पॉइंट, डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स इक्वल होते हैं. डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं. अब एक एसी डायगोनल है और दूसरा डायगोनल जो है वो बीडी है. चाहे आप, ये उनका मिड पॉइंट है,
चाहे आप AC से मिड पॉइंट निकालें, चाहे आप BD से मिड पॉइंट निकालें, आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये आपने 9C के अंदर पढ़ी हुई है, जिसमें आप फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते थे। अब हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट में वो यही कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल सर ऑफ ये द वाला समझा दो। पैरेललोग्राम। जी बेटा, ये कौन सा डी बेटा? कैसे करेंगे? फोर्थ वर्टेक्स डी वाला पार्ट। उधर ही जा रहे हैं बेटा। अब हमने उसका नाम ए बी रख लिया, फोर्थ वर्टेक्स का नाम हमने ए बी रख लिया है। फोर्थ वर्टेक्स का नाम हमने ए बी रख लिया है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर द सेम। मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर सेम। सर 19x 19 और y 8 आ रहा है। अच्छा बेटा, मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बात यह है कि पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी आ जाती है, पैरेललोग्राम के अंदर अंडर जो है वो स्क्वायर भी आ जाता है, पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस भी आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी सब पर आप लगा सकते हैं। अब ये देखें कि हम दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे और उनको इक्वल रख देंगे। AC और BD का, AC का मिड पॉइंट हमने निकाला होगा 17/2 9/2। अब हम BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ BD इज A-2 divided by 2 comma B+1 divided by 2। अब बिकॉज द टू कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, हम x को x के इक्वल रख देंगे और y को y के इक्वल रख देंगे। 17/2 is equal to A-2/2। A is equal to 19। 9/2 is equal to B+1/2। 7/2। ये आ जाएगा जी 7/2 9/2। 7/2। 7/2। 8 है। ये देखें बेटा, ये 9/2 नहीं आया हुआ 3+6। यस सर। ये आ गया जी 2 2 कैंसिल हो गया और यहां से हमारे पास B8 आ गया है। अब D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं 19,8। ये बेटा इसमें सबसे जिसे कहते हैं कि कह लें कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था। और इसके अंदर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को याद रखना है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 पर देखें, उसमें लिखा हुआ है इफ A, B, C, D तीनों दियों में आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसी तरह हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके हम कोऑर्डिनेट्स को वर्टिसेस को मार्क करेंगे A, B, C, D, उनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P एंड R। पैरेललोग्राम में ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप डायगोनल के मिड पॉइंट्स को इक्वल रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर डायगोनल्स के क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है ABCD is a rhombus, वो कैसे अच्छा जी, करेंगे? अब ABCD इज रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सर डायगोनल वही सेम होती है सर पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी। सर वो के दोनों की मिड पॉइंट सेम होते हैं डायगोनल? वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना। रोम्बस की रोम्बस स्पेशल नहीं होती प्रॉपर्टी क्या है? रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। अभी इब्राहिम कैसर ने right angle बताया है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। अभी इब्राहिम ने बताया है कि ऑल साइड्स आर सेम। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर सेम। अब इसका बी पार्ट मैं कर देता हूँ। ओके, लेंथ ऑफ अ लाइन फार्मूला से आ जाएगा। हाँ जी, बी पार्ट में क्या कह रहा है? ऑल द वर्टिसेस सॉरी इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर सेम इन अ रोम्बस। all the sides have the same length। आप इसमें बेटा
ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी करेंगे, सी डी करेंगे और डी ए करेंगे। सारी लेंथ्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी, ये शो हो जाएगा कि रोम्बस है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रोम्बस का जिक्र कर, पैरेललोग्राम का जिक्र कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि आपने पी और आर उसके अंदर अननोन जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इसमें भी बेटा आप मिड पॉइंट्स को इक्वल रखेंगे डायगोनल्स के, आपके पास पी और आर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ये प्रॉपर्टी अगर किसी को समझ नहीं ये आई फिर से समझा दें सर, आपने अभी क्या कहा है? जी, ये बेटा मैंने ये अभी बोला है, ये बोला मैंने, मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये बोला मैंने। हाँ जी, कि पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में ज्यादातर यही यूज होना है कि मिड पॉइंट्स के डायगोनल्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने इसी तरह करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 4 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी दियो में, शो दैट दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? सर मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ बिल्कुल सही पैरेललोग्राम है। इक्वल। यानी कि कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पहले आप उनकी लेंथ्स निकालेंगे, देखेंगे इक्वल हैं, फिर दूसरी दो की लेंथ्स निकालेंगे ऑपोजिट की, फिर देखेंगे इक्वल हैं, तो फिर आप डिसाइड करेंगे। इसका शॉर्टेस्ट वे ये है पैरेललोग्राम शो करने का कि मिड पॉइंट्स के डायगोनल्स निकालें, एक रफ स्केच करें, उसके ऊपर एबीसीडी लिखें, मिड पॉइंट्स के डायगोनल्स निकालें और आपके पास बेटा अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सही। यस सर। अब बी पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एसी एंड बीडी। लेंथ फॉर्मूला हमें एक्सरसाइज 7.1 से आता है, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास एसी और बीडी की लेंथ आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि इज एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है साइड इक्वल। जी? opposite sides are equal. और Alternating angle are 90 है हाँ? opposite जी जी sides. 90 और So diagonals intersect at the center. और वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई ना, वो तो उसके अंडर जितनी भी आती हैं। वो रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? Opposite lengths are equal. एक लेंथ होती है ऑफ इक्वल साइड्स। नहीं वो तो ठीक है, इसके अलावा आप ये देखें ना, 90 डिग्री एंगल। इधर देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा उसने पैरेललोग्राम शो करवाया, वो हमने मिड पॉइंट से कर दिया। ए पार्ट में मिड पॉइंट से हमने मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से कर लिया, डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स। यहां से हो गए। अब बी पार्ट में उसने डायगोनल्स की लेंथ निकलवाई है, ठीक है, यानी कि हमने डायगोनल्स की लेंथ निकलवा ली है। ये एक रेक्टेंगल है जी। दानिया बेटा आप बताएंगी? Sir, ओके, Hello? डायगोनल की लेंथ सेम होगी जी तो जी हम जी कहेंगे जी रेक्टेंगल है। क्या कह रहे हैं सर? आवाज नहीं आई है। बेटा आप बताएंगे कि डायगोनल्स की लेंथ उसने फाइंड आउट करवाई है, उससे हम किस तरह ये चीज कर सकते हैं कि जो ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होगा क्योंकि वो मिड पॉइंट सेम होंगे, लेकिन रेक्टेंगल एंगल 90 का होना चाहिए। हाँ जी, अभी कोई बोला था, मेरा अल्फाज बोला था, कौन बोला था जिसने कहा था कि डायगोनल्स मैं की बोला लेंथ? डायगोनल की लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, डायगोनल्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद होनी चाहिए, ये हम आहिस्ता आहिस्ता उनको रिवाइज भी कर रहे हैं। अब ये देखें कि उसने बी पार्ट के अंदर एसी और बीडी निकलवाया है, डायगोनल्स की लेंथ्स निकलवाई हैं।
तो अगर ये इक्वल आ जाएंगी तो हम कहेंगे जी रेक्टेंगल है, अदरवाइज दिस वन इज नॉट अ रेक्टेंगल। इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये प्रॉपर्टीज हैं, बस ये है। अब इसमें सर क्वेश्चन रोम्बस और पैरेलल में नहीं होते सर डायगोनल्स इक्वल लेंथ में? नहीं, आप ये देखें कि ये रोम्बस है, ये सॉरी पैरेललोग्राम है, क्या इसके डायगोनल्स बराबर हैं? एक लंबा है एक छोटा है। जी रिस्पॉन्ड करें, समझ आई है? हाँ जी सर Yes, ऐसे sir. एक पॉइंट पे मिलते हैं दोनों डायगोनल्स तो इक्वल डिस्टेंस ही नहीं होगा चारों पॉइंट्स के दरमियान बेटा आपको ये पैरेललोग्राम? नजर नहीं आ रहा कि एक डायगोनल बड़ा है एक डायगोनल छोटा है? जी सर, ठीक सर, ओके सर। अच्छा जी, सर रोम्बस भी ड्रॉ कर देंगे जरा एक दफा? जी बेटा जी। ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल, ये रोम्बस बन गई। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके डायगोनल भी बराबर नहीं है, एक लंबा एक छोटा है, लेकिन ये क्योंकि पैरेललोग्राम के अंडर आती है इसलिए इसका जो है वो डायगोनल्स की मिड पॉइंट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है। वो सिर्फ रेक्टेंगल में होती है और स्क्वायर में होती है। ये तो पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में मिड पॉइंट्स उनसे होते हैं डायगोनल्स के, वो सेम होते हैं। बस रेक्टेंगल फर्क ये में होता भी है कि होते हैं, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स के होते मिड पॉइंट सेम होते हैं, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होती है, हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है। बस स्क्वायर फर्क ये भी होता है एक कि पैरेललोग्राम रोम्बस होती है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट होती हैं इक्वल। यस, ऐसे ही है ना सर? ऐसे ऐसे ही बेटा ऐसे ही। अब जी अच्छा मुझे ये बात बताएं जी कि जी बेटा स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होगी। अच्छा बेटा इसमें कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, कहता है कि इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। आप बताएं जी, सुजेशंस दें, हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। हसीब बेग आप बताएं। हसीब, सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी, उनका मिड पॉइंट 5 1 है। बताएं इनका बेटा हम पी और क्यू की मिड वैल्यूज किस तरह फाइंड आउट करें? कर लेंगे। जी मिड बेटा पॉइंट हमारे पास है, उसके इक्वल करके कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरा मुझे बताएं। शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, पी स्क्वायर। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा? वो बात की बात है, पहले पी प्लस क्यू ओवर 2 इज इक्वल टू 5 1। फिर पहले एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे, और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये है जी। अब जी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ये तो सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को हमने रिवाइज किया है। सर मतलब राइज ओवर रन या फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स? जी बेटा, अब है जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का जो सबसे पहला फॉर्मूला है हमने पढ़ा था वो था जी राइज ओवर रन। राइज जो होता है वो वर्टिकल होता है और रन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद बेटा मैंने आपसे कहा था कि 7.3 को क्रॉप करके भेजे कोई। अब्दुल्ला आप भेजते।
दूसरा सर फॉर्मूला, भेज दिया मैंने। ठीक है सर बेटा, दानियाल ने हाँ भेज जी दी। आ गई। अब दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो बेटा जी था, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से फाइंड आउट करते हैं। इसको आपने याद किस तरह रखना है, चेंज इन x, सॉरी चेंज इन y ओवर चेंज इन x। किस तरह हमने इसको याद रखना है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अब ग्रेडियंट शो क्या करता है, ग्रेडियंट लाइन की स्टीपनेस को शो करता है। ग्रेडियंट क्या शो करता है, स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अब एक लाइन ये बनी हुई है और दूसरी लाइन ये बनी हुई है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। किस लाइन की स्टीपनेस ज्यादा है, ये जो सेकंड लाइन है उस लाइन की B। स्टीपनेस ज्यादा है। तो क्या होगा कि सेकंड लाइन जो होगी उसका आंसर इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द फर्स्ट वन। अब while डीलिंग अ स्ट्रेट लाइन, जब हम एक स्ट्रेट लाइन को डील कर रहे होते हैं, ये तीनों पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। अब इन तीन पॉइंट्स में से किसी दो पॉइंट से हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेडियंट का आंसर सेम होगा। अब आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे स्टीपनेस सेम रहती है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट जो है वो सेम होता है। चाहे आप ए बी का ग्रेडियंट निकालें, वो इक्वल होगा ग्रेडियंट ऑफ बीसी के। आप दोनों तरीकों से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट का आंसर जो है वो सेम होगा, ये आपको पता है बेटा? यस सर। जी, ग्रेडियंट का आंसर जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब ये है जी, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस के केस में क्या रिलेशनशिप होता है ग्रेडियंट्स में? सर सेम ग्रेडियंट होता है। Same होता है। Yes, parallel lines have the same gradient. Parallel lines अब जी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं जी के 1 माइनस 1 2 2, 1 माइनस 1 2 2 एंड 4t और कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। कहते हैं कोलिनियर है, t की वैल्यू निकालें। अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं, चाहे हम ए बी से ग्रेडियंट निकालें चाहे बी सी से ग्रेडियंट निकालें, आंसर सेम होना चाहिए। और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस 1 सर 3 होगा। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ bc क्या होगा, 3 t माइनस 2 ओवर 4 माइनस 2। ये हमने लगाया है,
लेफ्ट साइड पर आपके पास 3/1 आ गया और राइट साइड पर आपके पास t-2/2 आ गया। 6 इज इक्वल टू t-2, t इज इक्वल टू 8 आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये कह रहा है ए उसने 3p दिया हुआ है और बी उसने 4p² + 1 दिया हुआ है। कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट 1 है। अब ग्रेडियंट उसने दिया हुआ है, हम इनका ग्रेडियंट निकाल के -1 के इक्वल रख देंगे। y2 - y1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल टू, ग्रेडियंट है -1 उसने दिया होगा। ये सारी आपने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, हम जस्ट उनको रिकॉल कर रहे हैं। दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको फैक्टराइज करेंगे और हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये लें जी, p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। ये है जी कि हमने ग्रेडियंट को किस तरह यूज करना है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? जो सेम जो स्ट्रेट एक लाइन लाइन पे पे लाई करते जी हैं। सेम लाइन पे। जी बेटा। लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये है जी, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इनमें, इन दोनों एक्सरसाइजेज में सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम रिवाइज कर रहे हैं। अब इसी लिंक को करते हुए बेटा आप दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोबारा ऑनलाइन आए, मैं कर रहा हूँ इसको, इसी लिंक से करना है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। ओके सर।